नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और ये जो सेशन है, इससे पहले हमने जो सेशन किया था 16 क्वेश्चनों का, उसके आगे का है। और इस पर हम देखेंगे कि विज्ञान के और जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे कैसे सही करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले हम अपने मोटिवेशन कोड की ओर चलते हैं। और आज का मोटिवेशन कोड क्या जो है तो सिखाता है हमें, चलिए देखते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। कहा गया है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल 100% ये बात सच कही गई है। जिसने भी कही है 100% ये सच है कि जब अपने आप पे भरोसा होता है तो कोई हमें पीछे नहीं कर सकता है। ये सच है। और अगर आपने अपने आप पर भरोसा नहीं किया है तो आपको कोई आगे बढ़ा भी सकता, ना आपको आगे कोई कर सकता है। सबसे पहले आप अपने आप पर 100% विश्वास रखिए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, फिर आपको हराने वाला कोई भी नहीं होगा। चलिए, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। और एक बार आपको अपने मन में अपने विश्वास बनाना है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके रहूँगा, तो आप 100% आगे पहुँचेंगे, आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आप अपने आप में हार जाते हैं तो आपको कोई नहीं जिता सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलता हूँ आगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये रहा आपका आज का सेशन का पहला सवाल। तो देखिए, पहला सवाल है और ये क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। एक स्टेटमेंट है, या इसकी कहते हैं कि ये परिभाषा है, ठीक है। तो आपने पढ़ी होगी परिभाषा, तो इसका आप सही आंसर ज्ञात करें। और ऑप्शन है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो आपने परिभाषा पढ़ी होगी न्यूटन के गति के नियम की, है ना। उसमें बताया गया है कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो कहता है कि जब तक कोई भी बल किसी वस्तु पर ना लगाया जाए तब तक वह अपने स्थान से चेंज नहीं होती है ना। तो वही है कि यहाँ पे जब तक अगर आपने यहाँ पे कोई वस्तु है और उस पर अगर बल नहीं लगाया गया है, बाह्य बल, तो अपनी स्थिति नहीं बदलेगी। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे कौन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपका सवाल है आज का दूसरा। तो जो रॉकेट होता है, याद रखना, जो रॉकेट होता है वो नीचे से ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ते समय ये किस सिद्धांत के रूल पर चलता है। तो याद रखना, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। कौन सा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो वह अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। अश्वारोही मतलब जो घोड़े पर कोई व्यक्ति बैठा है, अगर घोड़ा एकदम से चलना स्टार्ट कर दे तो अश्वारोही जो होता है पीछे और गिर जाता है, यानी घोड़ा जो चालक है वो पीछे और गिर जाता है। या फिर आप मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, गाड़ी, किसी भी चीज़ में बैठे हों और एक चलने लगती है कोई चीज़ तो आप पीछे को झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये किसका कारण होता है। तो इसका जो मेन कारण है, ये कारण है आपका जड़त्व। क्या है, जड़त्व। अब जड़त्व 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। एक होता है गति का, एक होता है विराम का। किसका, विराम का। ठीक, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है किसका हो रहा है, विराम का। यानी कि जब कोई
चीज़ खड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, यानी कि चाहे वो अश्व, गाड़ी, कुछ भी खड़ा हो और एकदम से अगर चलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, विराम से वो गति अवस्था में जा रही। तो अभी किस अवस्था थी, विराम मतलब स्टॉप थी, तो विराम अवस्था विश्राम का जड़ तो बोला जाएगा इसको, क्या, विश्राम का। और इसके विपरीत अगर कोई गाड़ी चल रही है उस पर अगर ब्रेक लगा दिया जाए, ठीक, तो वो जब आगे की ओर झुक जाता है या फिर गिर जाता है तो क्या हो जाता है, वो गति का जड़त्व होता है। किसका होता है, वो गति या मोशन का जड़त्व हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और आगे क्वेश्चन है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर, आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया है अभी जो हमने बताया। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्लियर हो चुका होगा। सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, क्या होगा यहाँ पे इसका सही आंसर। तो अभी हम प्रथम नियम की बात कर रहे हैं, उसको आप जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। ठीक, ये कहा ही जाता है, कह सकते हैं, कहा ही जाता है। न्यूटन के जो प्रथम नियम होता है जड़त्व का नियम कहते हैं। और जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का और विराम का। तो यहाँ पे जो न्यूटन का पहला नियम है उसमें ये जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो अचानक से ब्रेक लगती है तो क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। क्या होता है, मतलब मोशन वाला जड़त्व होता है, उसके कारण यात्री आगे की ओर गिर जाता है। और इसका आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है। तो अभी पीछे हमने फार्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में, F बराबर m/a पढ़ा था। तो यहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण, ठीक, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और ये क्या होता है, त्वरण होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में देखिएगा वही आप टिक कर दें, द्रव्यमान और वेग होगा नहीं। ठीक, इसके अलावा द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण यही मिल रहा है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका है कि शरीर का वजन, क्या है, शरीर का वजन, और इसके बाद ऑप्शन दिए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होगा। तो बताना है कहाँ पर अधिक होगा। तो याद रखना कि जो मनुष्य का जो वजन होता है ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी पे जो आपके जो पोल होते हैं, पोल, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस पोल में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में यहाँ पर वजन मनुष्य का सबसे अधिक होता है पोलों पर। तो यहाँ पे क्या, ध्रुवों पर मनुष्य का वजन अधिकतम होगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा या कितना होगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको हमेशा पेपर में देखने को मिलता है और मिलता ही रहेगा। चलिए तो इसको कैसे हल करते हैं। तो याद रखना कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना कि करना क्या, आपको 1/6 कर देना है। यहाँ पे देख किसका रहा है, किसी मनुष्य का पृथ्वी पर भार, यानी कि अर्थ पर भार दे रहा है कितना, अर्थ पर है 600 न्यूटन। ठीक है, तब चंद्रमा पर पूछा है, तो अर्थ पर जो चंद्रमा का भार होता है 1/6 होता है। कितना, 1/6 होता है। यानी कि यहाँ पर 600 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना निकल आएगा। तो चंद्रमा पर जो तो भार 100 ग्राम इसका, 100 किलोग्राम इसका, या 100 न्यूटन निकल आएगा। कितना, 100 न्यूटन इसका भार निकल आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या, डी सही होगा। और 1/6 पृथ्वी का होता है, 1/6 अर्थ का होता है। यहाँ पर इस तरीके से लिख लो आप फार्मूला को, चंद्रमा बराबर 1/6 अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 गुणा अर्थ माने 600। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, काट लेंगे, तो क्या, हल करने के बाद 100 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। कहता है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। न्यूमेरिकल से प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी की किसी सतह पर किसी का भार इतना है और तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो W बराबर mg होता है, W बराबर mg फार्मूला होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया है 29.4। ठीक है, और यहाँ पर g की वैल्यू नहीं दे रखी है, उसका द्रव्यमान पूछा है, सॉरी
भार दे रखा है, W की वैल्यू दे रखी है, हम पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। W बराबर m/g होता है, तो यहाँ पर भार दिया है 29.4 बराबर m का मान निकालना है, g का मान हम जब कुछ नहीं दिया तो 10 मान लेंगे, ठीक है, या फिर 9.8, अभी ऑप्शन के हिसाब से चल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9.8 ले रहा है, क्या 9.8 ले रहा है, और जब हम 9.8 लेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका 29.4 अपॉन 9.8, ठीक। तो हम इसको कट करेंगे, ठीक, जो तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 3 किलोग्राम। कितना आ जाएगा, 3 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आपका जो गुरुत्वाकर्षण होता है उससे प्रश्न है ये, किससे? गुरुत्वाकर्षण से ये प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए वह चंद्रमा पर भारीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो देखिए ऑप्शन बड़े कैसे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो जी की वैल्यू है, वहाँ पे जी की वैल्यू का क्या है, कम है, यानी कि 1/6 है ना। तो जो जी की वैल्यू है वहाँ पे कम हो जाती है, कहाँ पे? चंद्रमा पे। इसके कारण वहाँ पर जो वजन वगैरह है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। क्लियर? चलिए, जैसे कि अभी पीछे उदाहरण में समझा था वही। आगे है 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन, यानी जो आपका वजन होता है, वजन और भार, ठीक, वो सेम होता है, वजन और भार आपका सेम होता है यहाँ पे वजन, ठीक, लेकिन आपका द्रव्यमान अलग होता है, ठीक। तो याद रखना, द्रव्यमान अलग होता है, वजन और भार सेम होता है। तो वजन बराबर या भार बराबर क्या होता है, वजन या भार, ठीक, या भार बराबर जो होता है वो होता है आपका m/g, ठीक, m/g, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो W इक्वल टू क्या, W यानी कि वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 किलोग्राम, यानी कि मास दे रखा है 1000, और यहाँ पे जी की वैल्यू अगर हम 10 कह दें, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 4 टाइम 0, ठीक। अब ये किस में आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया ये, लेकिन हमें इसको न्यूटन में चेंज करना है। तो न्यूटन में इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन में इसका आंसर हो जाएगा 9.8, क्या होगा, 9.8 इसका जो है तो आंसर निकल आएगा न्यूटन में। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ये भी फार्मूला से है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टार्क। क्या कहते हैं? टार्क कहा जाता है। बल आपका F बराबर m हो गया, ठीक, इसका मात्रक न्यूटन हो जाए। कार बराबर W बराबर, कार बराबर क्या होता है, कार जो होता है आपका ये होता है F/s, ठीक है, बल और उस पर विस्थापन, ये आपका कार होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके 27 जो क्वेश्चंस थे ये हो गए आपके ख़त्म। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो भी इसी से संबंधित होगा। अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। फ़िलहाल इस पर अगर कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी इसके साथ ही इस सेशन को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद दोस्तों। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद साथियों।